नमस्कार। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल मन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और हाँ, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से घर परिवार में जो थोड़े बहुत सास बहू में झगड़े वगैरह होते रहते हैं उससे संबंधित कहानी सुनाऊंगा। आप इस कहानी को अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी अवश्य सुनाइए और अपने दोस्तों को, परिचित को शेयर करिएगा। कहानी इस प्रकार है, सास और बहू की। सास और बहू का झगड़ा लगभग 90 से 99% घरों में चलता रहता है। तो एक बार क्या होता है कि एक घर में झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। सास और बहू का झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। अब सास और बहू का झगड़ा बहुत बढ़ गया तो बहू क्या है कि अपने मायके चली जाती है और जैसे ही वो घर में अपने मायके में पाँव देती है और जैसे ही उसके माता पिता उसको दिखते हैं वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। यानी कि घर वालों को ऐसा अनुभव हो कि हमारी बेटी को जो है बहुत कष्ट हो रहा है ससुराल में, यानी कि सास जो है बहुत प्रताड़ित कर रही है, ऐसा अनुभव हो जाए तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जैसे वो अंदर आई रोने लगी तो माता पिता स्वाभाविक है पूछेंगे इससे बेटी क्या हुआ। तो उसने बताया कि मेरी सास जो है मुझसे झगड़ा करती है, मेरे से ज़्यादा काम करवाती है, ये वो बहुत सारे प्रकार के उल्हाने दे करके ने वो रोने लगी। अब बेटी है तो स्वाभाविक है माता और पिता दोनों जो है सपोर्ट करेंगे ही सही। तो माँ ने तो डायरेक्ट बोल दिया कि अब जाना ही नहीं है ना, और उस परिवार से अपना कोई लेना देना नहीं, अपना सामान है वो ले आएंगे, ये वो बहुत सारी बातें। और पिताजी ने कहा कि ऐसा नहीं, बेटी का घर नहीं बिगाड़ते हैं, बेटी को वापस भेजते हैं। और बेटी को एक कहा कि ऐसा कर कि मैं तुझे एक धीमा जहर देता हूँ, एक पुड़की में बांध करके, पुड़िया बांध करके कागज़ की, और उसमें एक धीमा जहर देता हूँ ताकि तू ऐसा करना कि वहाँ ससुराल में जा कर के अपनी सास को रोज़ थोड़ा थोड़ा दिया करना, सास मर जाएगी, ठीक है, और तेरा काम भी हो जाएगा, फिर सास रहेगी नहीं, कोई झगड़ेगा ही नहीं। तो बेटी को जल्दी से समझ में आ गया कि घर पे राज अपना ही हो जाएगा, ठीक है, और धीमा जहर तो स्वाभाविक है 10-15 दिन में काम करेगा। तो इस बहाने से जो है वो वापस ससुराल चली जाती। अब ससुराल आ गई, सास और दोनों के बीच में तो स्वाभाविक अनबन थी, तो बोलचाल बंद। अब उसने सोचा कि क्या किया जाए, तो उसने तो है हंसते हुए घर में प्रवेश किया। फिर जो है सास से जो है आगे रहकर बातचीत करने की कोशिश की, ठीक है। पहला दिन निकला, दूसरे दिन वो जो है सास के लिए गर्मा गर्म दूध बना के लाई। अब दूध क्या बना के लाई, वो तो उसमें जो उसके पिताजी ने जो चूर्ण दिया था धीमा जहर वो डाल के लाई। लेकिन ठीक है, सास ने फूले मन से ही सही पिया। अब सास को भी लगा कि चलो यार बहू है, आज दूध लेके आई है तो थोड़ा 1% वो भी नरम हुई। आज उन्होंने बहू की जगह झाड़ू सास ने लगा लिया, ठीक है। ऐसे करते करते 4-5 दिन बीत गए। 4-5 दिन बीत गए, रोज़ जो है बहू दूध गर्म करके लाती, सासू माँ को पिलाती, सासू माँ जो है प्रसन्न हो जाती और दोनों हिलमिल जुल करके काम करने लगे। अब दोनों ऐसे करते करते 10 दिन निकल गए। अब 10 दिन निकल गए तो दोनों में जो प्रेम था वो बढ़ता गया, रोज़ थोड़ा रोज़ बढ़ता गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लड़ना झगड़ना पसंद नहीं कर रहे थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रह रहे थे। बहू का तो कारण था कि वो जो है उसको मारना चाह रही थी, लेकिन सासू माँ तो है उसको यूँ समझ रही थी कि अपने से प्रेम भाव रख रही है, बेटी जैसा व्यवहार कर रही है, तो मैं हमारा भी कर्तव्य, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं जो इसके साथ बेटीवत व्यवहार करूं। ऐसे करते करते लास्ट 15 दिन का जो डोज था, आखिरी दिन, वो उस बहू को लगा कि आज आखिरी दिन है और अगर मैंने आज जो है ये जहर जो है आज जो है मरने का टाइम है, यानी कि 15वें दिन जो है पिताजी ने कहा था कि तुम्हारी सास जो है मर जाएगी, तो अगर आज ये मर गई तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी, इतने दिनों से मेरी मदद दिए, वो मुझे माँ जैसा प्यार दे रही थी। अब उसको समझ में आ रहा कि वो सास जो थी वो लड़ झगड़ नहीं रही थी,
वो जो है मुझे सिखा रही थी। वो दौड़ करके ना अपने पिताजी के पास जाती है और फिर रोने लग जाती है। पिताजी से बोलती है, पिताजी वो जो आपने जहर दिया था उसका कोई तोड़ बताइए, मुझे मेरी सांस को नहीं खोना है ना। वो तो मेरी दोस्त बन गई है, मेरी माँ जैसा व्यवहार मेरे साथ कर रही है। तो पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा उसमें जहर नहीं था, उसमें तो और ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ थे, है ना, बादाम पिस्ता, है ना, उसके चूर्ण थे, है ना। मैंने उसमें कोई जहर वहर नहीं पिलाया डाला था। सिर्फ तुम्हें यह सिखाना था कि यदि हम अच्छे रहेंगे तो सामने वाला भी हमसे अच्छा रहेगा, है ना। अब तुम्हें ऐसा आज अनुभव हो रहा है कि मेरी सासू माँ मेरी माँ के समान है और सासू माँ को तो लग रहा है कि मेरी बहू जो मेरी बेटी के समान है। तो ये सब कैसे संभव हुआ? आपके खुद के व्यवहार के द्वारा। यानी कि आपको जो है अच्छा व्यवहार करना है, एक दूसरे के साथ में कटु भाव नहीं रखना है और हिल मिल जुल करके रहना है। वैसे भी परिस्थितियाँ, समय बहुत अनुकूल चल रहा है, प्रतिकूल बनाइए, ठीक है। और अपने घर परिवार को आनंदमय बनाइए। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।